राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे क्या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। यानी कि नॉन मेटल्स की, यदि पहले हमने जो मेटल्स की प्रॉपर्टी देखी थी, इससे पहले हमारे क्या है स्टूडेंट्स 5 लेक्चर आ चुके हैं। उनके अंदर आप देख सकेंगे भी जो मेटल नॉन मेटल्स के बारे में हमने बात की थी, मेटल की हमने केमिकल प्रॉपर्टी और कुछ क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन शो करूंगा किसके साथ, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। यानी कि हम नॉन मेटल की रिएक्शन किसके साथ दिखाएंगे, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल क्या करेगी, रिएक्शन करेगी ऑक्सीजन के साथ। तो इसके अंदर होगा क्या स्टूडेंट्स, वो चीज हमने यहाँ पर देखनी है। तो हम सबसे पहले जनरल रिएक्शन लिख देते हैं। मैं पहले भी लिख देता था और दोबारा फिर लिख देता हूँ भी। ये क्या है हमारी, मान लीजिए कोई भी नॉन मेटल है स्टूडेंट्स। अब वो नॉन मेटल है तो क्या करेगी, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी। यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, उसको बर्न करते हैं। तो क्या होगा, जो नॉन मेटल का ऑक्साइड है वो फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। अब इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, सबसे सिंपल एग्जाम्पल तो आपने पता ही होगा भी। जब हम क्या करते हैं, हम कार्बन को बर्न करते हैं किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या होता है। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं भी एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर भी, एग्जाम्पल 1 के अंदर क्या है, क्या कहते हैं भी, हम कार्बन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर क्या हो जाता है, बर्न करता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता है। तो क्या मिलेगा हमें, उसमें नॉन मेटल का ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। क्या रिएक्शन अपनी स्टूडेंट्स, कार्बन हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन हमारी गैसियस फॉर्म में होती है। जैसे ही हम इसको इनिशियल टेम्परेचर देते हैं तो ये हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, प्लस में लाइट और हीट मिलती है स्टूडेंट्स। तो ये क्या था, हमारा कार्बन था। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, कार्बन हमारी नॉन मेटल थी, उसने क्या कर दिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन स्टार्ट की। तो क्या बना दिया स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कर दी। यहाँ पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से क्या होगा हमारा, ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। लेकिन यहाँ पर मैं एक काम और कर देता हूँ स्टूडेंट्स। यदि मैं क्या कर दूं, जो सप्लाई है हमारी किसकी, ऑक्सीजन की, उसको मैं लिमिटेड कर दूं। यानी कि एग्जांपल नंबर 2 के अंदर आपने सुना भी होगा भी कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है। वो क्यों बनती है स्टूडेंट्स, और आपने एक अंगीठी वाला एग्जाम्पल भी लिया, सुना होगा भी हमें क्या करना नहीं करना चाहिए, बंद कमरे के अंदर कभी भी अंगीठी लगाकर नहीं सोना चाहिए सर्दियों के अंदर। उसका कारण क्या था स्टूडेंट्स, उसका कारण भी यही है, देखेंगे हम दोबारा से भी। जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, अब इसके अंदर क्या होगा हमारा, कार्बन हमारी क्या करेगी, बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ, बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड ऑक्सीजन। यानी कि जहां पर क्या होगी, ऑक्सीजन हमारी लिमिटेड होगी, इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब वहां पर हमारी क्या होगी, लिमिटेड होगी, यानी लिमिट के अंदर प्रेजेंस होगी, एक्सेस के अंदर नहीं होगी। यहाँ पर ऑक्सीजन एक्सेस के अंदर प्रेजेंट थी जब भी हम बर्निंग करते हैं, लेकिन जब हम लिमिटेड सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन की, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 कार्बन से रिएक्शन हमारी वैसी ही होगी, लेकिन क्या हो जाता है, जो फॉर्मेशन होनी थी प्रोडक्ट की वो फॉर्मेशन नहीं होती, उससे क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, अपोजिट रिएक्शन हमारी बनती है। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। और ये हमारी ऐसी गैस है जो हमारे ब्लड के साथ क्या हो जाती है, कंबाइन हो जाती है 200 टाइम्स ऑफ दी ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ये 200 गुना हमारे ब्लड के साथ चिपक जाती है। और इसके कारण पहले तो क्या होता है, अनकॉन्शियसनेस आ जाती है, यानी कि पहले हम बेहोश हो जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे क्या कर देती है, डेथ के करीब ले जाती है। तो इसी कारण से क्या हो जाता है, जो दम घुटना कहते हैं ना, वो इसी के कारण होता है स्टूडेंट्स। और इसी कारण क्या होता है, हमें पहले तो ये बेहोश कर देती है, तो हमें होश भी नहीं रहता। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा लिमिटेड सप्लाई के अंदर हमारी क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है स्टूडेंट। तो ये ऑक्सीजन थी, कार्बन थी, तो क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं इसको स्टूडेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरह से इसकी फॉर्मेशन होगी स्टूडेंट्स। फिर और एग्जाम्पल लेते हैं, यही नहीं है और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करूं तो थर्ड एग्जाम्पल कौन सा होगा मेरा, देखिए स्टूडेंट, थर्ड एग्जांपल उसकी हम रिएक्शन करवाते हैं सल्फर के साथ ऑक्सीजन की। यानी कि थर्ड एग्जांपल की मैं बात करूं तो एग्जांपल नंबर 3 होगा मेरा, रिएक्शन विद किसके साथ, सल्फर के साथ।
तो ये क्या होता है, सल्फर हमारी येलो सॉलिड होती है, उसको ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, सल्फर हमारी सॉलिड फॉर्म की थी, ऑक्सीजन गैस के साथ मैंने क्या करी, रिएक्शन करवाई इसकी, तो फॉर्मेशन क्या हो जाता है, SO2 गैस की फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पर क्या था स्टूडेंट्स, सल्फर की रिएक्शन करवाई किसके साथ, अब वही हमारी जो जनरल रिएक्शन थी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दी हमने इसके अंदर, तो बनता क्या है, यहाँ पर बनेगा सल्फर डाई ऑक्साइड, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो इस तरह से होगा। फिर हम बात करें भी किसकी, जो मैं एक फोर्थ रिएक्शन और लेता हूँ ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के साथ, वो भी आप लोगों ने देखी होगी और सुनी भी होगी भाई, और वो तो हमारी सबसे सिंपल रिएक्शन है ना, एक तो हमारी कार्बन प्लस ऑक्सीजन वाली हम ज्यादातर सुनते हैं, और एक हमारी वाटर की फॉर्मेशन वाली। तो यहाँ पर क्या होता है, जब वहां पर वाटर की फॉर्मेशन होती है उसके अंदर भी तो यही होता है स्टूडेंट्स। जैसे एग्जांपल हमारा 4 की बात करूं मैं, एग्जांपल 4 के अंदर क्या होगा, तो एग्जांपल 4 के अंदर देखिए मैंने क्या किया, हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन करवाई किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ। तो आपको पता है क्या फॉर्मेशन होगी स्टूडेंट्स, तो हमारा लिक्विड यानी कि वाटर की फॉर्मेशन होगी, और वो कैसी फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म के अंदर होगा। और आप लोगों को इस रिएक्शन का पता ही था, हाइड्रोजन प्लस में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन फॉर्मेशन क्या होती है। और ये नाम लिखने बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स, यदि आदत बढ़ जाएगी तो आपको नाम भी याद हो जाएंगे और आसानी से काम कर लोगे। इनको याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है स्टूडेंट्स, इसको बार बार से आप क्या करें, लिख कर देखें। जब तक आप इनको लिख कर नहीं लिखोगे तो आपके मेमोराइज नहीं होंगी, लेकिन जैसे ही आप 2-3 बार इनको लिख कर देख लेते हैं तो आप आसानी से इन सबको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, हमें पढ़ा भी जो रिएक्शन के साथ ऑक्सीजन करके क्या बनाते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस तरह की फॉर्मेशन हुई यहाँ पर। अब हम देखते हैं अभी किसके साथ, इनका जो नेचर ऑफ ऑक्साइड था स्टूडेंट्स। तो सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा क्या, नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड का नेचर कैसा रहा इसके अंदर, उसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स हम। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेटल के ऑक्साइड थे स्टूडेंट्स, मेटल के ऑक्साइड कैसे थे, वो मेटल के ऑक्साइड थे हमारे, वो कैसे होते थे, बेसिक नेचर के होते थे। तो इसका मतलब जो हमारी नॉन मेटल्स है वो कैसी होगी, वो उसका अपोजिट होती है। तो एसिड का बेस का अपोजिट क्या होता है, बेस का अपोजिट होता है स्टूडेंट्स एसिड। तो ये क्या बनाती है, एसिड की फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं भी नॉन मेटल के कौन कौन से ऑक्साइड है। जैसे हम सबसे पहले एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एग्जांपल नंबर 1। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं स्टूडेंट्स, CO2 है, इसको जब मैं क्या करता हूँ, वाटर के अंदर डिसोल्व करता हूँ, किसको, गैस को। तो आपको पता है भी फॉर्मेशन किस चीज की होती है, तो यहाँ पर होती है क्या, H2CO3, और ये एक्वस सॉल्यूशन बनता है स्टूडेंट्स। ये क्या था हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड थे स्टूडेंट्स। नाम आप लोगों ने याद कर लेने हैं और याद वैसे भी हो जाएंगे, ये तो जनरल लाइफ एग्जांपल है। ये वाटर हो गया हमारा। तो यहाँ पर क्या बना स्टूडेंट्स, ये बनता है हमारा कार्बोनिक एसिड, यानी कि ये क्या है हमारा, कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन हुई है स्टूडेंट्स। और वीक एसिड होता है स्टूडेंट्स, ये तो कार्बोनिक एसिड बन गया। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, जो अभी हमने रिएक्शन करी थी, जो ऑक्साइड बनाया था किसका, सल्फर डाइऑक्साइड बनाई थी हमने। तो सल्फर डाइऑक्साइड को भी मैंने क्या कर दिया, वाटर के साथ डिसॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी हो जाती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है H2SO3 की। मीन्स क्या हो गया, सल्फोरस एसिड बन जाता है, सल्फरस एसिड बन जाता है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है हमने, इसकी रिएक्शन हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है। तो बनता क्या है बच्चों, सल्फ्यूरस एसिड बनता है। तो यहाँ पर सल्फ्यूरस एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। यानी काफी इजी है स्टूडेंट्स, जब आप देखोगे तो आसानी से आप लोगों को पता लग जाता है। अब मैं क्या करवाऊंगा, इनकी जो नॉन मेटल है उसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाता हूँ। तो ज्यादातर बाकी इसकी जो रिएक्शन है वो इतनी ज्यादा नॉन नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन एक दो है जो हमारे काम के अंदर आती है, तो वो चीज देख लेते हैं हम। तो काफी आसान है बच्चों, देखोगे तो काफी इजी है, नाम भी इजी है, क्योंकि नॉन मेटल क्या होती है, काफी इजी है स्टडी करने के अंदर। और इसके अंदर भी ज्यादातर आप लोगों के मार्क्स नहीं कटते, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर क्योंकि जो आज से पूछा जाता है उसी के बारे में बात की जाती है। तो रिएक्शन विद वाटर की बात करता हूं मैं।
रिएक्शन विद वाटर, यानी कि H2O के साथ हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, ना ही वो क्या करती है हाइड्रोजन गैस देती है इसके साथ। लेकिन कुछ हमारी है जो कार्बन है, हमारी कार्बन है जो हमारा, वो क्या करता है वाटर के साथ मिलकर, कार्बन और वाटर के साथ मिलकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा वाटर गैस सुना होगा। तो ये यहाँ पर फॉर्मेशन होती है किसकी, वाटर गैस की। बाकी जो हमारी क्या होती हैं स्टूडेंट्स, जो हमारी वाटर है, वाटर के साथ कोई भी नॉन मेटल रिएक्शन करके हाइड्रोजन नहीं देती, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में बोला जाता है बच्चों क्या, वाटर गैस। तो ये याद रखना, कई बार जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहां पर यहाँ से क्या पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर गैस। फिर स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बारे में शायद आप लोगों को कुछ पता हो भी, जो हमारा क्या होता है, जैसे हमने देखा था रिएक्शन विद डिल्यूट एसिड। अब वहां पर हमने क्या देखा था, जो हमारी मेटल्स थी वहां पर हमने डिल्यूट एसिड के साथ जब भी रिएक्शन की थी तो क्या दिया था उन्होंने, हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व की थी, यानी कि यहाँ से हमें क्या मिलती थी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये क्या होते हैं दो, हम यहाँ पर लिखेंगे नॉन मेटल्स डू नॉट, क्या नहीं करते स्टूडेंट, डू नॉट रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड, यानी कि ये क्या नहीं करते, डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड, डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो ये चीज है स्टूडेंट्स हमारे पास। उसके बाद है भाई, अब इसके अंदर ये तो पता आपको, लेकिन जब क्या होता है, वैसे हायर स्टडी के अंदर है, आप लोगों के लिए वो जरूरी नहीं है। ये क्या करते हैं, यहाँ पर क्या होता है H2SO4 है और नाइट्रिक एसिड है स्टूडेंट्स, ये दोनों क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने नहीं पढ़ना, इसकी स्टडी क्या होती है बहुत हायर क्लासेस में जाके करनी है। तो यहाँ पर आप सिंपल सी बात याद रखोगे भी, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद किसके साथ, एसिड के साथ। अब हम देखते हैं भी क्या होता है, हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद साल्ट सॉल्यूशन, यानी कोई साल्ट सॉल्यूशन है उसके अंदर से क्या होगा, उसकी रिएक्शन देखते हैं। तो उसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सुनी थी, तो क्या होता था जो रिएक्टिव मेटल है और लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन में से उसको अलग कर देती थी। तो नॉन मेटल के केस में भी यही देखा जाता है कुछ केसेस के अंदर। तो देखिए पहला केस है हमारा कौन सा, तो इसका टॉपिक का नाम क्या है हमारा स्टूडेंट्स, रिएक्शन विद साल्ट सॉल्यूशन, रिएक्शन विद साल्ट सॉल्यूशन। तो साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन है स्टूडेंट्स, तो क्या सोचोगे आप भाई, यहाँ पर क्या होता है, बहुत इजी रिएक्शन है ये भी। जैसे ही मैंने क्या करवा दिया, जैसे मैं लेके चलता हूँ NaBr, मोस्टली स्टूडेंट को इसका नाम आना चाहिए भाई, और नाम आने का तरीका बताया था भी, ये क्या है सोडियम है, सोडियम, और पीछे पीछे लग जाता है जो, यदि हैलोजन है तो उसको हम बोलते हैं ब्रोमाइड। तो ये ब्रोमीन है तो ब्रोमीन का क्या बन जाएगा, ब्रोमाइड बन जाएगा स्टूडेंट। तो ये सोडियम ब्रोमाइड था। जब इसकी रिएक्शन मैंने क्या कर दी, इसके अंदर से क्लोरीन गैस पास करता हूं मैं, तो क्लोरीन गैस जब इसके अंदर से पास होगी स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, यानी डिस्प्लेस हो जाएगा। क्यों डिस्प्लेस हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन है वो रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। इन दोनों के अंदर देखा जाए तो रिएक्टिव कौन से, क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होती है स्टूडेंट्स ब्रोमीन से, और ब्रोमीन ज्यादा रिएक्टिव है आयोडीन से। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर था हमारा नॉन मेटल्स का। तो इसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या बनेगा, NaCl बन जाता है, 2NaCl, और यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, और ब्रोमीन क्या हो जाएगी, यहाँ से बाहर निकल जाएगी। और कैसी फॉर्म में निकलेगी, ये भी एक्वस की फॉर्म में ही बाहर निकलेगी, यानी कि इसका भी वाटर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये क्या है बच्चों, इसका नाम तो पता होना चाहिए, कॉमन साल्ट था तो इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हुई है, ब्रोमीन की। और आपने एक चीज देखा हो स्टूडेंट्स, ये देखो यहाँ पर क्लोरीन था तो क्लोराइड हो गया, वहां पर ब्रोमीन था तो ब्रोमाइड हो गया। तो ये चीज आप लोगों ने अपने दिमाग में रखनी है भाई, जब भी क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव हमारी क्या होगी, मोर रिएक्टिव हमारी नॉन मेटल्स है और लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन में से अलग कर देगी। तो ऐसे ही जो एक और नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, वो इसी से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। जैसे मैं लेके चलता हूँ 2ANI, अभी ये क्या है, ये भी आप पता लगा सकते हैं, ये सोडियम हो गया और पीछे हम क्या लगा देंगे, सोडियम आयोडाइड हो जाएगा। तो ये सोडियम आयोडाइड
ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ स्टूडेंट्स, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी क्लोरीन के साथ ही करवा देता हूँ। ब्रोमीन के साथ करवा देता तो ब्रोमीन के साथ भी कर लेगा ये। तो क्लोरीन के साथ करवाई तो क्या होगा, अब यहाँ पर पता है भी क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है किससे, वहां से ही पता लगा सकते हैं ये क्या है हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर है। और क्लोरीन इससे भी ज्यादा रिएक्टिव होती है स्टूडेंट। रिएक्टिविटी ऑर्डर है हमारा किसका, हैलोजन का। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन है। हैलोजन का मतलब ये 17 ग्रुप है बच्चों, 5th लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे भी क्या होता है ये। तो ये चीज थी हमारी, जैसे ही इसके साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या बन जाता है, NaCl की फॉर्मेशन होगी। तो ये आपको पता ही होगा, ये सेम नेम है इसका भी, सोडियम क्लोराइड है, एक्वस सॉल्यूशन बनता है और साथ में क्या मिल दिया आपको, आयोडीन गैस मिल, आयोडीन एक्वस सॉल्यूशन मिलता है। तो आयोडीन का आपको कल भी बताया था भी, ये ऐसी नॉन मेटल है जिसके अंदर लस्टर होता है। तो याद रखेंगे, रिव्यू करवा रहे हैं, रियाद करवा रहे हैं अभी। चमकदार हमारी नॉन मेटल्स होती थी कौन सी, आयोडीन, और ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती थी नॉन मेटल हमारी। तो इसको याद रखेंगे स्टूडेंट्स, काफी इजी क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट रिएक्शन है, आपको पता लग गया होगा अभी, जो मोर रिएक्टिव हमारी क्या होती है, नॉन मेटल जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके साल्ट सॉल्यूशन में से अलग कर देती है। तो ये चीज थी। और ये सेम रिएक्शन हमने डिस्प्लेसमेंट में देखी थी, वहां पर हम मेटल का एग्जांपल लेते थे, यहाँ पर हम नॉन मेटल का एग्जांपल ले रहे हैं। कोई भी इतनी लंबी जो बात नहीं है और बिल्कुल इजी टॉपिक है स्टूडेंट्स। यदि आप लोगों ने पहले वाली वीडियो हमारी देख चुके हैं तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, और इतनी खास ज्यादा वीडियो भी नहीं है। यदि आप लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं किया, तो दोबारा से फिर कर सकते हैं, रिवीजन ले सकते हैं। वो सभी लेक्चर आप लोगों में एक बार देखो, 100 बार देखो, जितना आपका मर्जी जी करे उतनी बार आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। और यदि वीडियो समझ में आ रही है तो स्टूडेंट्स लाइक करते चले, कमेंट भी दे हमें आप लोगों को कैसी हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो अगली है हमारी बच्चों 6th रिएक्शन है, रिएक्शन विद किसके साथ, विद क्लोरीन के साथ। तो आपको पता होना चाहिए भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं, क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन, इट्स गिव हमें क्या देती है, क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। ऐसे सिंपल एग्जांपल आप लोगों ने ये भी हम पहले देख चुके हैं फर्स्ट लेसन के अंदर। क्लोरीन और हाइड्रोजन आपस में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रिएक्शन करते हैं। तो फॉर्मेशन क्या पर होगी, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, ये क्लोरीन होगी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, हम हाइड्रोजन क्लोराइड की बोलेंगे उसको। तो यहाँ पर क्या होता है, HCl की फॉर्मेशन होगी स्टूडेंट्स, और इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस होगी। और ये भी कैसी फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में होगा। तो ये क्या है हमारे पास, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद एक रिएक्शन और देख लेते हैं, जैसे ये फॉस्फोरस के साथ भी रिएक्शन करके क्या देता है स्टूडेंट्स, और फॉस्फोरस हमारा सॉलिड स्टेट के अंदर होता है। तो इसने क्या कर दिया, P4, क्योंकि जो फॉस्फोरस है हमारा वो क्या करता है, P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये फॉस्फोरस की फॉर्मेशन होगी, ये सॉलिड फॉर्म में रहा, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवा दी। तो इसने क्या फॉर्मेशन करेगा स्टूडेंट्स, आपको क्लोरीन का पता ही होगा। तो यहाँ पर बढ़ता है PCl3, क्या बनेगा, PCl3 और PCl3। तो इसको पहले तो बैलेंस कर लेंगे, कितने हैं बच्चों, यहाँ पर 6 आ जाएगा, P4 से पूरा इक्वल हो जाता है। ये क्लोरीन है ही हमारा, क्लोरीन आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्लोरीन है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी होगी, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। और कैसी फॉर्म में मिलेगा आपको, ये लिक्विड फॉर्म के अंदर मिलता है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी रिएक्शन थी किसके साथ स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन थी हमारी क्लोरीन के साथ। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अब नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बनाएंगे, हाइड्राइड की फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि बिल्कुल इजी टॉपिक चल रहा है स्टूडेंट्स, यानी कुछ भी नहीं करना हमने, सिंपल सी रिएक्शन है हमारी। और एक बार याद करोगे तो आसानी से आप लोगों को याद हो ही जाएगी, ये इतनी डिफिकल्ट नहीं है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आपको हायर क्लासेस के अंदर भी आपकी मदद करेगी, क्योंकि जब तक आप 9th और 10th की बुक्स को अच्छे तरीके से नहीं याद कर लेते तब तक आपका बेस कंप्लीट नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो उसको बेस को कंप्लीट करें। 7th है रिएक्शन विद किसके साथ, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। और आपको पता होगा अभी हाइड्रोजन के साथ हमने क्या बताया, अभी हाइड्राइड की फॉर्मेशन होगी। तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तो सबसे पहला एग्जांपल देखिए भाई, सल्फर का ही ले लेता हूं मैं। आप लोगों ने ये गैस भी देखी होगी भाई, प्रोटॉन एग जैसी स्मेल होती है इसकी। सल्फर
की रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, सल्फर प्लस हाइड्रोजन, क्या फॉर्मेशन हुई इसकी, हाइड्रोजन के साथ, ये इसने फॉर्मेशन कर दी किसकी, हाइड्रोजन सल्फाइड की, हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि H2S आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्मेशन कर देती। और फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी के अंदर। सेकंड एग्जांपल है हमारा, भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन के साथ, आप लोगों को ये तो पता ही होगा स्टूडेंट, नाइट्रोजन के साथ मिलके हाइड्रोजन क्या बनाती है, अमोनिया की फॉर्मेशन करती है, जिसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर बनाने के अंदर किया जाता है। और जो अमोनिया है हमारी, वो भी क्या है, एक फर्टिलाइजर ही है हमारे लिए। तो यहाँ पर क्या बनता है, NH3 गैसियस फॉर्म में आता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं बच्चों। और ये याद हो तो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी इसका नाम लिखवाया था, भी ये क्या थी, अमोनिया थी। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के अंदर भी ये पहले आ चुकी है हमारी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा केमिकल रिएक्शन के बारे में सारा, यानी कि बिल्कुल आसान चीजें थी, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है इसके अंदर। तो उसके बाद इसके कुछ यूजेस आ जाते हैं स्टूडेंट्स, उन यूज के बारे में हम बात करते हैं। जैसे अलग अलग यूजेस होते हैं अलग अलग नॉन मेटल के, और आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता भी उसके पार्टिकुलर ऑक्सीजन के क्या यूज है, हाइड्रोजन के क्या यूज है, फिर भी हम आप लोगों को एक एक दो यूज बता देते हैं हर एक का। जैसे सबसे पहले हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किसका, यूज ऑफ नॉन मेटल, क्या कहेंगे हम, यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल के अंदर हम 2-4 मेटल्स के देख लेते हैं भी जो है, और उनको यदि आप क्या कर सकते हैं, अलग आए तो भी आप याद कर सकते हैं, और इकट्ठा आए तो भी, क्योंकि इकट्ठा आ जाता है तो फिर तो आपकी चॉइस है, आप जो मर्जी लिखें उसके अंदर सारी चीजें आपके काम आ जाएंगी। तो हमारे सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, हाइड्रोजन की। मैं दो लिखवा देता हूँ। सबसे पहले हाइड्रोजन के यूज बताता हूँ मैं। हाइड्रोजन की क्या यूज है स्टूडेंट्स, आपको पता होगा भी इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है। तो आप यहां से शुरुआत करेंगे। इट इज यूज्ड, कहां पर इस्तेमाल किया है, यूज्ड इन रॉकेट फ्यूल, कहां पर, इन रॉकेट फ्यूल, इन लिक्विड फॉर्म, इन लिक्विड फॉर्म के अंदर, यानी कि इसका इस्तेमाल हम कहां करते हैं, लिक्विड फॉर्म के अंदर इस्तेमाल करते हैं, रॉकेट फ्यूल के अंदर। और सेकंड अभी हमने रिएक्शन देखी थी, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर अमोनिया, अमोनिया बनाने के अंदर भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रिपेयर इन, टू प्रिपेयर अमोनिया, अमोनिया बनाने के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट्स। और भी इसका यूज है, जो नाइट्रिक एसिड है उसको बनाने के लिए, नाइट्रोजस जो भी फर्टिलाइजर होते हैं वहां पर इसी का इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मैं देखता हूँ किसका, ऑक्सीजन का। और मैं नहीं मानता भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ऑक्सीजन का यूज नहीं पता होगा। हमारी डेली लाइफ के अंदर, यानी कि ब्रीथिंग के अंदर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम लिखेंगे भी किसके अंदर, एक तो हमारा क्या होता है ये, यानी कि ये क्या है हमारे लिए जरूरी है, यानी कि इट इज, यहां पर लिख सकते हैं, इट इज नेसेसरी फॉर लाइफ प्रोसेस, हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए भी क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चों। फॉर ब्रीथिंग, ठीक है बच्चों, हमारा सांस लेने के लिए, बर्निंग के लिए, इस्तेमाल के लिए जरूरी है। और इसका इस्तेमाल हम क्या कहाँ पर करते हैं, वेल्डिंग पर्पज के लिए, इट इज यूज्ड इन वेल्डिंग पर्पज। तो आप ऑक्सीजन का जो मर्जी यूज लिख दें, ये सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं, वेल्डिंग पर्पज के अंदर आ गया। फिर ये जो पेशेंट होते हैं हमारे हॉस्पिटल के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। तो ये थे हमारे किसके अंदर, ऑक्सीजन के और किसके, हाइड्रोजन के। नेक्स्ट मैं बता देता हूँ आपको किसका, नाइट्रोजन के ऊपर आते हैं, फिर कार्बन के ऊपर, और एक दो फिर देख लेते हैं, यानी कि 5-6 नॉन मेटल्स के देख लेते हैं, 10-12 यूजेस हो जाएंगे। यदि हाई मार्क्स के अंदर भी आता है तो भी आप आसानी से लिख सकते हैं। तो फिर मैं बात करता हूँ किसकी स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का यूज, यानी कि ये यूज नहीं है स्टूडेंट्स, ये तो मैं जनरल आप लोगों को लिखवा रहा हूँ कि जो भी यूजेस आते हैं, यानी कि इसके अलावा बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, प्रिपेयर फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स बनाने के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। फूड मटेरियल को क्या करने के लिए,
प्रोवाइडिंग इनर्ट एटमोस्फियर, और यानी क्या करेंगे, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड इनर्ट एटमोस्फियर, इनर्ट एटमोस्फियर। इसका मतलब क्या है बच्चों, जो हमारे पैकेट्स वगैरह आते हैं चिप्स वगैरह के, उसके अंदर नाइट्रोजन भरी जाती है, क्योंकि ये क्या करता है कि उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, तो इसलिए वो क्या करते हैं, इनर्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण वो हमारा फूड मटेरियल है वो स्पॉइल नहीं होता, स्टूडेंट्स, खराब नहीं होता। उसके बाद में कार्बन का यूज करूँ, और कार्बन के तो इतने यूज है आप पूछ नहीं सकते। जैसे डायमंड है हमारा, वो ज्वेलरी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और फिर हम इसके इस्तेमाल, यानी कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, इट इज यूज्ड एज फ्यूल, इट इज यूज्ड एज फ्यूल। अब वुड का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं, फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं बच्चों। और क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है ये। फिल्टर जो टायर बनाने के अंदर है उसका अंदर भी इस्तेमाल करता है बच्चों। इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड बनाने के अंदर इसका इस्तेमाल करता है। और हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन ज्वेलरी, यानी कि ज्वेलरी के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ज्वेलरी, इट इज यूज्ड इन ज्वेलरी। किस फॉर्म के अंदर, ये जरूर लिख देना, इन दी फॉर्म ऑफ डायमंड, इन दी फॉर्म ऑफ डायमंड। कहीं आप लोग कुछ और लिख दे और फिर देखे भी, आप ग्रेफाइट या कोयले का थोड़ी ना वो बना सकते हैं। तो ये चीज अभी यहाँ पर डायमंड के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। फिर है मेरा किसका, सल्फर का। और सल्फर का भी आप लोगों को यूज पता होगा स्टूडेंट्स, क्या होता है, एक तो ये गन पाउडर बनाने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या है, इट इज यूज्ड टू मेक गन पाउडर, गन पाउडर बनाने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल किया जाता है जो बच्चों टायर को सख्त बनाने के लिए, वल्केनाइजेशन और रबड़ है उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर फॉर्मेशन होती है इसके अंदर, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर इन, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा था, फॉर्मूला ही लिख देता हूँ मैं, नाम आप लिखेंगे, प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड। यह सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के अंदर इस्तेमाल होता है। तो इतने भी बहुत है स्टूडेंट्स। चलो लास्ट के अंदर मैं लिखवा देता हूँ किसका, क्लोरीन का, और लिखवा देते हैं। और उसके बाद हम इसको, इस आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसके बीच में रहेगा स्टूडेंट्स, मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे भी मेटलॉइड्स। और उसके बाद फिर टाइम बचता है तो हम उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो भी हमारे नॉन मेटल के ऊपर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा किसके ऊपर, क्लोरीन। अब क्लोरीन के यूजेस आप लोगों को पता होंगे स्टूडेंट्स। एक यूज हम पिछले चैप्टर के अंदर करके आए हैं, क्या आ रहा है इसका मतलब, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के अंदर इस्तेमाल, यूज्ड प्रिपेयर ब्लीचिंग। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला भी याद होगा बच्चों आप लोगों को, क्या फॉर्मूला था, CaOCl2, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है इसका। क्लोरोफॉर्म बनाने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, स्टेरिलाइजेशन, यानी कि जो क्या होता है, वाटर को साफ करने के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इन मैन्युफैक्चर ऑफ डाई, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई, डाई की फॉर्मेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट्स। तो ये थे हमारे बच्चों नॉन मेटल्स की जो केमिकल रिएक्शन और उसके यूजेस। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आप लोगों को बिल्कुल इजी लगा होगा। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो स्टूडेंट्स लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स हैं जो भी रिलेटिव्स हैं उनको हमारा चैनल सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।